नमस्कार दोस्तों। चाइना में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। या तो कुदरत की मार है या यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रही हैं फैक्ट्रियों के अंदर। ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होना, आग लगना मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब हर रोज ये न्यूज आती है। अगर आज वीडियो देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ये चाइना है जहां पर फ्लड आ रहे हैं, आग लग रही है, तूफान आ रहा है, भाई कि कुछ तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है इस कंट्री को। और आज आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। 8-9 जगह पर जो तूफान है, यहाँ पर आग लगी है, सड़कों के ऊपर, मार्केट्स के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर। मैं हैरान हूं। मेरी सिटी के अंदर टाइफून आया हुआ है पिछले 4-5 दिन से। पानी पानी हुआ पड़ा है, जबकि हमारे यहाँ पर जितनी मर्जी बारिश पड़ जाए कभी भी यहाँ पर फ्लड नहीं आते। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एकदम से फ्लड आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि या तो कोई कॉन्स्पिरेसी है या वाकई में कर्मा है जो इनको हिट किया है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं डिसाइड करने के लिए, ये कर्मा है या कोई कॉन्स्पिरेसी है। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं, ये पार्किंग लॉट है, सॉरी। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें आग लग रही है। टेम्परेचर कोई ज़्यादा हाई नहीं है, 34-35 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हमेशा सुनने को आता है कि पार्किंग लॉट में आग लग गई। और जो ये एक्सप्लोजन है ये पार्किंग लॉट के अंदर आपको दिखाई देता है। जितने वहाँ पे स्कूटर थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, सबको आग लग गई। धुआं धुआं हो गया। और देखिए आप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी है। धुआं ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने पेट्रोल छिड़का हो। पूरा क्योस का माहौल है पूरे इस एरिया के अंदर। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप देखिए धुआं कैसे निकल रहा है। और कोई भी, एक बार जब आग लगनी शुरू हुई है, फायर ब्रिगेड ने कोशिश भी करी उसको बुझाने की, वो नहीं बुझा पाई। ऐसा क्या चक्कर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगे और आप उसे बुझा ना पाए। और धुआं देखिए आप, ये नॉर्मल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। ये चीज़ होना इम्पॉसिबल है। और देखिए धुआं कैसे हुआ पड़ा है। और ये एक जगह नहीं, कई मार्केट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ये ऐसी आग लगी है, आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि कोई जानबूझकर ये आग लगा रहा हो। अब कई लोगों ने बोला कि क्योंकि किस्तें देने के पैसे नहीं हैं तो इंश्योरेंस लेने के लिए किसी ने आग लगा दी और सारा एरिया वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई यहाँ पे करेगा, बिकॉज ऐसे अगर बल्क में आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देती नहीं है। अब देखिए साथ में जितना भी एरिया था सारे के सारा धुआं ही धुआं हो गया है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सारे जो खड़े हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तो अभी एक न्यूज़ है, इसके बाद 15 न्यूज़ और हैं ऐसे ही आग लगने की फैक्ट्रियों में, मार्केट्स में। वो भी सारी आप देखेंगे। तूफान जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको कह सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसी आग लग सकती है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और ये एक जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे ऐसे ही आग लगने की आपको न्यूज़ दिखती है चाइना के अंदर। और ये पहली बार हो रहा है। मैंने आज तक पहले कभी भी इतनी आग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्कूटर हो, गाड़ियाँ हो, मैंने कभी नहीं सुना। अब देखिए अब आग लगी है तो हवा भी चाहिए। अब हवा के लिए टॉर्नेडो आ गया। जहाँ पर मैं रहता हूँ ये वहाँ पर टॉर्नेडो आया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा ये तूफान ही आ गया। रास्ते में जो आया वो सब कुछ उड़ा के ले गया। ये मेरे सिटी का हाल है। यहाँ पे देखिए आप, इतना ज़्यादा तूफान था। अगर बाद में आप देखेंगे कि तूफान के बाद क्या हुआ, आपको लगेगा कि किसी हॉरर मूवी का सीन आप देख रहे हैं। वो हाल था यहाँ पर। ये देखिए रास्ते में जो भी चीज़ आई उसने उड़ा के ले गया, वो बहा के ले गया वो। अब ये दोबारा से एक फैक्ट्री है, उसके अंदर आग लगी है। ये कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग नहीं है, ये फैक्ट्री में आग लगी है। आप देखिए धुआं वैसे ही निकल रहा है जैसे मेरे को पहले देखा। आउट ऑफ कंट्रोल हर चीज़। ये कॉन्स्पिरेसी है, नॉर्मल नहीं है कुछ भी। ये एक और, ये कमर्शियल बिल्डिंग था। कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, पूरा का पूरा टॉप फ्लोर के ऊपर। अभी ऐसा क्या चक्कर है कि जब आग लगती है वो ऐसे लगती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। और यहाँ पर कोई वुड की बिल्डिंग्स नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कई बार आपको, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको वुडन बिल्डिंग्स दिखती हैं तो आग वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होती है। यहाँ पर ये सारा कंक्रीट का बिल्डिंग है, वहाँ पर ऐसे आग निकलनी जैसे कि कोई गैस की एक्सप्लोजन है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए आप, दिस इज़ नॉट नॉर्मल इन चाइना। ये दोबारा से एक और पार्किंग लॉट, उसके अंदर आग है, दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल। और हमेशा ऐसा लगता है कि एक व्हीकल में आग लगती है, उसके बाद बाकी सारे व्हीकल्स जो आसपास के होते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं और कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई क्वालिटी कम है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, तो भी ये हालत है। हमेशा आग ही आग। ये फिर तो टाइफून जो मैंने पहले दिखाया वो दिन का टाइम था, अभी रात हो गई है, अब देखिए। और ये जो इलेक्ट्रिक जो होते हैं पोल्स होते हैं, ये वहाँ पर जब भी ये कोई चीज़ उड़कर वहाँ पे टच करती है तो वहाँ पर भी आपको स्पार्क्स दिखती हैं। पूरे एरिया में जो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उसके ऊपर भी हाई टेंशन वायर्स हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही ये सारे फायर्स। ये कुदरत की मार है और कुछ भी नहीं है। देखिए आप, ये मेरे सिटी का हाल है जहाँ पर टाइफून आया हुआ है, बारिश पड़ रही है, पानी पानी हुआ पड़ा है, हर जगह पे आग ही आग है। हो सकता है कि ये बिजली गिरी हो, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और ये तूफान के बाद देखिए अगले दिन क्या हुआ, सब कुछ तहस नहस कर दिया उसने। अब देखिए, मैं पहले बोला आपको सारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट का है, इतने आसानी से आग नहीं लग सकती। अब ये एक फ्रूट मार्केट थी, ये वहाँ पे आग लगी हुई है, ये देखिए आप। कई लोगों के यहाँ पर इवन की वुंडेड थे, मैंने उसकी जो सीन थे वो मैंने काट दिए, वो दिखाने लायक नहीं थे। पूरी मार्केट में यहाँ पर इवन की जो साथ में रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर भी आग ये पहुँच गई है। रास्ते में जो भी चीज़ आई वो सबको उसने धुआं धुआं कर दिया। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी वो आग पहुँच गई। देखिए पूरे बिल्डिंग जो साथ में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर भी आग पहुँच चुकी है। कुछ भी बचाने की कोशिश करेंगे कुछ बच ही नहीं सकता। अनएक्सपेक्टेड, लिटरली चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये कॉन्स्पिरेसी है, कोई जानबूझ के लगा रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ चाइना को। ये देखिए टोटल आउट ऑफ कंट्रोल आग हुई पड़ी है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लीजिए। या तो एक मैसेज है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कि बंदे से पुत्र बन जाओ, या ये वाकई में कुदरत की मार है। अब ये जो दिखा रहे हैं तूफान, ये दोबारा से थर्ड एंगल दिखा रहा हूँ मैं आपको मेरे सिटी का, जहाँ पर तूफान आया हुआ है। विंड्स आर सो हाई, कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं। ये एक केमिकल की फैक्ट्री थी जिसके अंदर आग लगी है दोस्तों। ये ऐसा लग रहा है जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया हो इजराइल ने ईरान के ऊपर। ये चाइना में हो रहा है एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट। अब ब्लास्ट हुआ है, तूफान आया है, तो दोबारा से ये फ्लड मेरे सिटी का। गाड़ियां चलानी मुश्किल हो गई हैं। मैं पिछले 2 दिन से घर पे हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि ये हाल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी वो रास्ते में कहीं खड़ी हो जाए। बहुत गाड़ियाँ हैं जो रास्ते में ख़राब हो गई क्योंकि पानी ही बहुत ज़्यादा लेवल पे है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे नदी में से अब गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हो। ये सिटीज़ का हाल है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये हालत है जो कि अनइमेजिनेबल है। मैंने कभी देखा नहीं है अपने सिटी में, ये पहली बार देख रहा हूँ। ये अगर बारिश थी तो बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी तेज़ हवा, ये बारिश और हवा बिल्कुल चीर के लेके जा रही है हर चीज़ को रास्ते में। अगर ये है हवा है तो आग भी है। अब ये दोबारा से एक आग आ गई, एक और मार्केट, एक और एक्सप्लोजन्स, दोबारा से वही काला धुआं, आउट ऑफ कंट्रोल, कंप्लीट केओस। और किसी को समझ नहीं आ रहा इसको कंट्रोल कैसे करें। ये मैंने जैसे पहले दिखाया आपको, ऐसे ही ये धुआं दिखाने की ज़रूरत है कि ये धुआं कैसे निकल रहा है यहाँ पर। ये नॉर्मल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये एक सिटी का हाल नहीं है, ये 5-6 सिटीज़ हैं, बड़े बड़ी सिटीज़, जहाँ पर आपको सड़कों पे पैसे पानी ऐसे दिखता है। ये कभी नहीं हुआ यहाँ पर कि इस तरह से पानी आए। बहुत बढ़िया यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है चाइना ने। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं। आप देखिए गाड़ियाँ पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई हैं, ये आप कभी देखते नहीं हैं। पूरा सिटी डूबा हुआ है। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि नदी जो है, नदी ने अपना पूरा रुख चेंज कर लिया और वो सिटी के अंदर उसने अपना रास्ता बनाया है। ये दोस्तों नदी का पानी है, सारा मिट्टी का पानी, नदी का, पहाड़ों से आया हुआ, और ये शहरों के अंदर ये बह रहा है। और ये है गड्ढे पड़ रहे हैं आइस के, जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। देखिए आपको मैंने आग दिखा दी, तूफान दिखा दिया, बारिश दिखा दी, अब गड्ढे। ये जून का महीना चल रहा है, उसके अंदर गड्ढे गिर रहे हैं, और गड्ढे भी इतने बड़े साइज के हैं कि देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी हो। जून में गड्ढे आपने कभी सुने? ये हो रहा है यहाँ पर।
इसलिए बोल रहा हूँ ये कुदरत की ही मार लग रही मुझे। अब ये एक और सिटी है, ये मेरा सिटी नहीं है, वहाँ से न्यूज़ देखी है तो वहाँ पर भी सब कुछ डूबा पड़ा है। आप देखिए गाड़ी की हाइट कितनी होती है, पूरी की पूरी गाड़ी वो नीचे डूबी पड़ी है। ये पुलिस स्टेशन का हाल है। पुलिस स्टेशन कितना हाई होता है, सारा डूब गया। रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन में आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ये पब्लिक प्लेसेस हैं, ये रोड्स हैं। ये देखिए जो नीचे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उसके वहाँ तक ऊपर तक पानी आया पड़ा है। ये सिटीज़ का हाल है, हर चीज़ डूबी पड़ी है। और ये कितनी सिटीज़ है यहाँ पर जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखती है, और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आए हुए हैं लोगों को बचाने के लिए। वहां पर किश्तियां सड़कों के ऊपर चल रही हैं। ये कोई नदी का सीन नहीं है दोस्तों, ये सिटी के अंदर हो रहा है। ये देखिए अब लोग फंसे पड़े हैं, वो जाएं तो जाएं कहां पे। सब जगह पे चारों तरफ पानी पानी है। जो सड़क, जो पुल के ऊपर फंस गया वो पुल के ऊपर फंसे हुए हैं, वो बाहर भी निकल नहीं सकते, इतना पानी है। ये लोगों को बचाया जा रहा है जो योगी जी की जेसीबी के अंदर। और जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसके अंदर भी देखिए आप पानी ये कैसे आ रहा है अंदर। ये बेसमेंट में पानी भर गया जहां पर पार्किंग लॉट होता है। एक तरफ पार्किंग लॉट्स में आग लग रही है और दूसरी तरफ आपको ये पानी भरा हुआ दिखता है। ये है सिटीज का हाल ऑल ओवर चाइना। और यहां पर इतनी बारिश पड़ी है कि इस बार हमें एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, इतने तूफान और इतनी बारिश पड़ी है। ये देखिए सिटीज का हाल, पूरा का पूरा सिटी पानी में डूबा हुआ। हर जगह पे आपको यही चीज दिखता है, आग दिखती है, पानी दिखता है, तूफान दिखता है, और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब भाई आप बताइए ये कॉन्स्पिरेसी है या कुदरत की मार है या कर्मा है?